प्राचीन समय की बात है। यूनान देश में एक राजा रहता था। राजा बहुत अमीर था, उसके पास बहुत सारा खजाना था। वह अपनी इकलौती राजकुमारी के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। लेकिन राजा की एक बुरी आदत थी, उसे खजाना इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसका मन चाहता था कि उसके पास सोना बढ़ता ही जाए। एक दिन राजा अपने गुप्त कमरे में बैठा खजाने को देख रहा था और सोचने लगा, काश ऐसा हो जाए कि मैं जिस चीज को भी छूऊं वह सोने की बन जाए। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ और बोला, राजा, तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली गई है। कल सुबह से तुम जिस चीज को भी हाथ लगाओगे वह सोने की बन जाएगी। राजा यह सुनकर बहुत खुश हो गया। अगली सुबह जब राजा उठा तो बहुत प्रसन्न था। वह बगीचे में गया और फूल पौधों को छुआ तो सब सोने के हो गए। यह देखकर वह और भी खुश हुआ। तभी राजकुमारी आई और बोली, पिताजी, हमारे बगीचे के फूल पौधे सुनहरे और सख्त क्यों हो गए हैं? राजा हंसकर बोला, बेटी खुश हो जाओ, अब मैं जिस चीज को भी छूऊंगा वह सोने की हो जाएगी। कुछ देर बाद राजा भोजन करने बैठा। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने रोटी को हाथ लगाया वह सोने की बन गई। पानी को छुआ तो वह भी सोना बन गया। यह देखकर राजा परेशान हो गया। अब तो मैं भूखा प्यासा ही मर जाऊंगा। इतने में राजकुमारी आई और बोली, पिताजी, आप उदास क्यों हैं? राजा ने कहा, बेटी, यह जादू अब मेरे लिए दुख बन गया है। मैं जिस चीज को भी छू रहा हूँ वह सोने की हो रही है। मैं खाना कैसे खाऊंगा? इतना कहते हुए उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, राजकुमारी भी सोने की मूर्ति में बदल गई। राजा स्तब्ध रह गया और जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी चाहिए। राजा दौड़ता हुआ खजाने के कमरे में गया और देवदूत को पुकारा। देवदूत आया और बोला, राजा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अब क्या तुम खुश नहीं हो? राजा आंसुओं में डूबा बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरी बेटी सोने की मूर्ति बन गई है। मेरा भोजन और घर भी सोने में बदल गया है। अब मैं जी कैसे पाऊंगा? मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। देवदूत ने दयालु होकर कहा, डरो मत, बगीचे में जाओ, वहाँ नदी के पास अपने हाथ पानी से धो। उसी पानी को लाकर अपने महल और बेटी पर छिड़को। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। राजा तुरंत नदी की ओर भागा, पानी में उतरा, अपने हाथ धोए और पानी लेकर महल वापस आया। उसने वह पानी सोने में बदली हर चीज पर डाला। जब उसने राजकुमारी पर पानी डाला तो वह फिर से जीवित होकर पहले जैसी हो गई। राजा खुशी से रो पड़ा और बेटी से गले मिल गया। बगीचे के फूल पौधे भी फिर से हरे भरे हो गए। देवदूत दूर खड़ा यह दृश्य देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद राजा ने सोने और खजाने का मोह त्याग दिया और राजकुमारी के साथ हंसी खुशी, सुख और शांति से जीवन बिताने लगा। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल अलिफ अल्लाह को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें